सबसे पहले मैं आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पे उनको नमन करता हूँ, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और मैं जिस समाज के लिए चिंता बाबा साहब के मन में रहती थी, उसके लिए उन्होंने एक बड़ा दस्तावेज़ तैयार किया, एक बड़ा संविधान दिया। उन्होंने हमेशा शिक्षा को जोर दिया, उन्होंने सम्मान पर जोर दिया, उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक गैरबराबरी को ख़त्म करके समतामूलक समाज बनाने का प्रयास किया। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा कि आज़ादी के इतने लंबे समय बीत जाने के बाद जब जब संविधान विरोधी लोगों को मौका मिला, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तरफ बात तो संविधान को हाथ में लेने की करते हैं, लेकिन निर्णय सब संविधान विरोधी करते हैं। संविधान में लिखा हुआ आरक्षण खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, संविधान में जो हमें अधिकार मिले हैं उसको समय समय पर ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज ऐसा दिन है कि हम लोगों को बाबा साहब ने जो ताकत दिया है उसको बचाने का संकल्प लेना चाहिए, और बाबा साहब ने जो रास्ता दिया है उस रास्ते पे चलेंगे तभी देश मजबूत होगा, तभी अच्छा समाज बनेगा। और इसलिए हम अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी आज इस बात की विशेष आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में, जब उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने का मौका मिला, तो उन्होंने संकल्प लिया कि हमारे जीवन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा और डॉक्टर लोहिया की विचारधारा इस देश और समाज को मजबूत कर सकती है। इसलिए उन्होंने दोनों महापुरुषों प्लस जो हमारे और महापुरुष रहे, जिन्होंने समय समय पर समाज के परिवर्तन के लिए आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे माननीय कांशीराम साहब हों, चाहे श्रद्धेय नेताजी हों, सबकी तबादत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अगर संविधान की कोई रक्षा करेगा, संविधान को कोई अगर संवैधानिक प्रदेश बनाएगा, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी बनाएंगे। ऐसी उम्मीद हम लोग पूरे प्रदेश की जनता करती है। और आज बाबा साहब के जयंती के अवसर पर हम इस बात का संकल्प भी लेते हैं, पूरे क्षेत्र की तरफ से संकल्प लेते हैं कि 27 में आदरणीय अखिलेश जी को इसलिए भी मजबूत करेंगे क्योंकि उन्हीं पर भरोसा रह गया है संविधान को बचाने का, बाकी अब किसी पर भरोसा नहीं है। महोदय जी, यदि आप संविधान के विरोध में जितने भी अभी कुछ चेंजिंग किया जा रहा है, यदि ऐसा चलता रहेगा तो हमारी मेजाब विधानसभा से विधायक जी आप कहाँ तक हमें पहुँचाएंगे? देखिए, एक बात आपको बताएं, सारी ताकत बाबा साहब ने आपको दिया है और उन्होंने कहा भी है कि हर 5 साल पे आप समीक्षा करें कि कौन आपके हित में है, कौन आपके हित में नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जानती है कि हम गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं। हमको वो गरीब बनाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं और हमको शिक्षा से दूर करके ऐसी चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं जो हमारे लिए निरंतर जीवन में आगे फायदेमंद नहीं है। हमें उससे निःशुल्क शिक्षा दे दें, हमारा स्वास्थ्य ठीक कर दें, हम बहुत सी चीज़ अपने आप हासिल कर लेंगे। हमें आरक्षण दे दें, हमारा आरक्षण ना खत्म करें। अब गाँव की जनता पूरी तरह समझ चुकी है, अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है।